अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून। मेरे मोहतरम दीनी भाइयों, कुरान करीम के 18वें पारे की ये सूरह मुअमिनून है। इसकी शुरू की 10 आयतों में अल्लाह ताला ने ईमान वालों की सिफ़ात को बयान किया। पहले फरमाया कि ईमान वाले कामयाब हो गए। कौन ईमान वाले कामयाब हुए, तो उसकी 10 सिफ़ात को बयान किया। गुज़िश्ता बुध को उसकी पहली सिफ़त हमारे सामने आ गई, जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि वो ईमान वाले जो अपने नमाज़ों में खुशू खुज़ू करते, ध्यान से नमाज़ों को पढ़ते हैं। और इसी के मुताल्लिक़ गुज़िश्ता बुध को हमने तफसीली गुफ्तगू कर ली। दूसरे ईमान वालों की सिफ़त अल्लाह बयान फरमाते हैं, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून। वो ईमान वाले कामयाब हो गए जो लग़्व बातों से एराज़ करते, बेकार के कामों से दूर रहते, ज़रूरत के काम में अपना वक्त लगाते हैं और बग़ैर ज़रूरी कामों से अपने आप को बचाते। कुरान करीम की ये आयत कि वो ईमान वाले कामयाब हो गए जो लग़्व बातों से अपने आप को दूर रखते हैं। इसके क्या मतलब है? सबसे पहला मतलब तो ये होता है कि दुनिया में मुख्तलिफ़ुल मिजाज लोग रहते हैं। हर एक का माइंड, हर एक का मिजाज अलग अलग। हम ये चाहे कि मेरे मिजाज के मुताबिक सब हो जाए, मैं बोलूँ तो सब यस कहे, मैं कहूँ तो सब ना कहे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अल्लाह ने हर एक के मिजाज अलग अलग बनाए। इसी दुनिया के अंदर रहते हुए कभी कभी आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनसे आपका मिजाज सेट होगा, बनेगी आपकी। ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनसे आपका मिजाज सेट नहीं होगा। आप कुछ कहेंगे, वो कुछ और कहेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आपके माइंड के अपोज़िट, आपके दिमाग के ख़िलाफ़ अगर कुछ काम होते हैं, यही वो चीज़ है कि ईमान वाला उस मौके पर सब्र से काम लेता। और ईमान वालों की एक और सिफ़त 19वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। ईमान वाले लोग तो वो हैं कि अगर नादान लोग, बेवकूफ़ लोग इनको रास्ते में छेड़ लेते हैं तो ईमान वाले अपना रिएक्ट नहीं करते उनके सामने, बल्कि सलामती की बातें कहकर आगे निकल जाते। अक्लमंद इंसान वो है। उसकी एक अच्छी सी मिसाल एक अच्छे अंदाज से बयान की गई है कि एक आदमी को अगर किसी बादशाह ने बुलाया हो और टाइमिंग दिया हो कि इस टाइम पे तुझे मेरे दरबार में हाजिर होना, वो आदमी के पास टाइम कम है, वो भागा भागा बादशाह के पास जा रहा है। रास्ते में किसी आदमी ने उसको ठोकर मार दी, गालियाँ बोली, तब भी आदमी जवाब देने के लिए रुकेगा नहीं। उसको मालूम है मेरे पास टाइम कम है, मुझे बादशाह के पास पहुँचना है। यही ईमान वालों की कैफियत है मेरे भाई। हमारे पास ये दुनियावी ज़िंदगी बहुत कम है। एक न एक दिन हमें अपनी ज़िंदगी का हिसाब अल्लाह के हुजूर देना है। इसी दुनियावी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपके रास्ते में रोड़े अटकाएंगे, गालियाँ बोलेंगे, गलत तरीके से आपको पेश आएंगे। हर एक को जवाब देने के लिए अगर आप रुक गए, आपकी मंजिल दूर होती चली जाएगी, आप मंजिल पर वक्त पर नहीं पहुँच पाएंगे। ईमान वालों की ये कैफियत है कि वो लग़्व बातों से एराज़ करते हैं। अगर कोई मुफीद बात करता है तो उसकी बात को सुनते हैं, और अगर कोई ऐसी बात करता है जो बात उसके मिजाज के ख़िलाफ़ है, कोई बात नहीं, हर बात पे रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी इग्नोर करके भी आगे निकल जाया करते। चुनांचे उसकी बहुत अच्छी मिसाल बयान किए शाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। माजी करीब में, पिछले ज़माने में इतने बहुत कम ऐसे अल्लाह के वली गुज़रे हैं जिनमें इनका नाम था। सैयद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह बड़े ख़ानदान के लोग थे। ख़ानदान भी बड़ा, और बड़े ख़ानदान के होने की वजह से शहज़ादे थे और बड़ी कुर्बानियाँ रही है। ख़ास तौर पर 1857 की जंग आज़ादी के मौके पर इन्होंने सियालकोट वगैरह के इलाके में बड़ी कुर्बानियाँ दी है इस देश के लिए, और वहीं पर शहीद भी हो गए। उनके बारे में वाक़या लिखा है कि एक मरतबा दिल्ली की जामे मस्जिद में खड़े होकर बयान कर रहे, और बहुत बड़ा मजमा, लोग दूर दूर से उनको सुनने के लिए आते थे। दिल्ली की जामे मस्जिद में लोगों के सामने ख़िताब कर रहे, दौरान ख़िताब एक आदमी खड़ा हुआ और नऊज़ बिल्लाह उसने कहा कि ओ हज़रत, मैंने ऐसे सुना है कि शायद आप हरामज़ादे हैं।
ये जुमला उसने कहा दिल्ली की जामे मस्जिद में, लाखों का मजमा उनका बयान सुन रहा है और लाखों की तादाद में उनको चाहने वाले लोग हैं। उस मजमे में एक आदमी उनको कह रहा है कि मैंने सुना है कि आप हरामजादे। फ़ौरन उसकी बात पे रिएक्ट नहीं किया और कहा कि मेरे भाई शायद आपने गलत सुना है, इसलिए कि मेरी वालिदा का मेरे बाप से जब निकाह हुआ था तो उस निकाह के 3 गवाह आज भी दिल्ली में मौजूद है। तुम कहो तो मैं हाजिर कर दूं, मैं उसी माँ का बेटा हूँ, उसी बाप का बेटा हूँ, मैं हरामजादा नहीं हूँ। ये होते हैं अल्लाह वाले। वो आदमी अपना सा मुँह लेकर रह गया। और कुरान करीम की आयत इसी बात की तरफ हमें तवज्जो दिलाती है, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिज़ून, के ईमान वाले वो होते हैं जो लग़्व बातों से एराज़ करते हैं और दूर रखते हैं अपने आप को। कुरान करीम में आप उठाकर देखिए 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। कितने नबियों को उनकी कौम ने कहा कि आप बेवकूफ़ हैं, आप इडियट हैं, लेकिन नबी ने अपनी कौम को उसका जवाब नहीं दिया। इतना ही कहा, ऐ मेरी कौम मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, बात यह है कि तुम लोग मुझे समझते नहीं। कितनी कौम ने अपनी नबियों को गुमराह कहा, लेकिन नबियों ने कहा मेरी कौम मैं गुमराह नहीं हूँ, बात यह है कि तुम लोग मुझे समझते नहीं। तो वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिज़ून, ईमान वाले वो हैं जो लग़्व बातों से एराज़ करते हैं। मुफस्सिरीन ने इसका एक मतलब ये बयान किया। दूसरा मतलब इस आयत का मुफस्सिरीन ये बयान करते हैं कि ईमान वाला वो आदमी होता है जब भी कोई काम करता है तो पहले सोचता है कि क्या इस काम में मेरा दीनी या दुनियावी कोई फ़ायदा है कि नहीं। अगर आपका दीनी फ़ायदा है, नूरुन अला नूर, बहुत अच्छी बात है। और अगर दुनियावी फ़ायदा है तब भी ठीक है। आप वर्जिश करते हैं, जिम जाते हैं, अपने आप की बॉडी बनाते हैं, जाहिर सी बात है ये आपके जिस्म को चुस्त रखता है, आपका दुनियावी फ़ायदा है, बहुत अच्छी चीज़ है। कोई भी काम ऐसा करो कि जिस काम में आपका दीनी या दुनियावी फ़ायदा है तब तक तो ठीक है। और अगर ऐसा कोई काम करना कि जिसमें ना आपका दीनी फ़ायदा हो ना दुनियावी फ़ायदा हो, ऐसे कामों को लग़्व और बेकार काम कहे जाते हैं। जैसे कि आजकल हम लोग मीटिंगें जमा के बैठ जाते हैं और किसी न किसी टॉपिक के ऊपर बात शुरू हो जाती है। एक आदमी अपनी राय देता है, दूसरा आदमी अपनी राय देता है। हालांकि जो आदमी अपना ओपिनियन, अपनी राय बयान कर रहा है, उसको खुद को राय के बारे में कुछ मालूमात नहीं है, किसी को कुछ मालूमात नहीं है, लेकिन बहसो मुबाहसा कर रहे हैं। आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा वक्त ज़ाय हो जाता है। ख़ास तौर पर इशा के बाद के वक्तों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहा अनिस समूरा, ये रिवायत में आता है, अल्लाह के रसूल ने इशा के बाद बग़ैर ज़रूरत के बातें करने से मना फरमाया। बग़ैर ज़रूरतों के इशा के बाद मजलिसें जमाने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। और हमारे नौजवानों का ज़्यादातर वक्त इन्हीं चीज़ों के अंदर गुज़रता है। मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना, बहुत बड़े अल्लाह के वली गुज़रे, बहुत बड़े अल्लाह के वली गुज़रे। चुनांचे उनके बारे में आता है कि 2 स्टूडेंट, 2 पढ़ने वाले बच्चे, बल्ख के यानी तुर्किस्तान के रहने वाले बच्चों ने उनके बारे में सुना कि दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़े अल्लाह के वली है जिनका नाम है मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना, हम जाते हैं और उनके हाथ के ऊपर बैत होके आते। अब ये दोनों बच्चे बल्ख के इलाके से दिल्ली में आए। इत्तिफाक से जब मस्जिद में पहुँचे तो नमाज का वक्त हो रहा था, तो ये दोनों हौज़ के ऊपर वज़ू करने के लिए बैठ गए। इत्तिफाक से वहीं पर करीब में कहीं मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना वज़ू कर रहे थे। इन बच्चों को पता नहीं था कि जिस मिर्ज़ा साहब से मुलाकात करने आए वो हमारे करीब में बैठे। अब ये दोनों बच्चे आपस में बहस कर रहे हैं। एक कह रहा है कि क्या ये हौज़ बड़ा है या हमारे बल्ख की मस्जिद का हौज़ बड़ा है। एक कह रहा है कि ये हौज़ बहुत बड़ा है, दूसरा कह रहा है नहीं हमारे बल्ख की मस्जिद का बड़ा है। बस इसी बहसो मुबाहसा करते रहे और उसके बाद जाके उन्होंने नमाज़ पढ़ी। नमाज के बाद जब ये मिर्ज़ा साहब की मजलिस में पहुँचे कि हम आपसे बैत होने के लिए बल्ख से आए, तो मिर्ज़ा साहब ने कहा कि भाइयों बैत तो बाद में हो लेना, पहले ये बताओ कि वो हौज़ वाला मसला हल हुआ कि नहीं हुआ। एक आदमी कह रहा था कि यहाँ का हौज़ बड़ा है, दूसरा कह रहा था बल्ख का बड़ा है। एक काम करो, बैत बाद में हो लेना, पहले यहाँ का हौज़ नाप लो, फिर बल्ख जाओ, वहाँ का हौज़ नाप के डिसाइड करो पहले कि कौन सा हौज़ बड़ा है। फिर दूसरी बात, हौज़ के नाप के बारे में आपको कुछ मालूमात नहीं है, फिर भी आप बहस कर रहे हो। इन्हीं को कहते हैं कि फ़जूल कामों के अंदर अपने वक्त को बर्बाद करना। ईमान वाले ऐसे नहीं होते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिज़ून, ईमान वाले वो हैं जो लग़्व और बेकार की बहसों से अपने आप को दूर रखते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा जो हम सब के इमाम हैं,
मसले मसाइल के मामले में हम लोग जिनको फॉलो करते हैं वो हमारे इमाम अबू हनीफ़ा। एक आदमी ऐन दोपहर के वक्त हज़रत सोने के लिए जा रहे, 24 घंटे के अंदर दोपहर में आप 15 मिनट कैलुल्ला किया करते थे। कैलुल्ला करना सुन्नत है दोपहर के खाने के बाद। आप कैलुल्ला करने जा रहे, एक आदमी आया और कहता हज़रत मुझे आपसे मसला पूछना है। हज़रत ने फरमाया पूछो क्या मसला है। कहा कि मैं अपनी काम से जब घर जाता हूँ तो रास्ते में नहर पड़ती है, उस नहर के अंदर मैं गुस्ल करता हूँ। मसला ये मालूम करना है कि गुस्ल करते वक्त मेरा मुंह किबले की तरफ होना चाहिए या मशरिक़ की तरफ होना चाहिए, मेरा मुंह मगरिब की तरफ हो या मशरिक़ की तरफ हो। तो इमाम अबू हनीफ़ा ने फरमाया कि भाई बेहतर ये है कि तेरा मुंह तेरे कपड़ों की तरफ होना चाहिए ताकि कोई कपड़ा लेके भाग न जाए। अरे अल्लाह ने नहाने के मामले में जब तुम्हारे ऊपर कोई ज़बरदस्ती आयद नहीं की है, फिर अपने आप को खामखा के मसाइल में उलझाने की क्या ज़रूरत। पहले पारे में आपने बनी इसराइल का वाक़या पढ़ा होगा। बनी इसराइल में एक मर्डर हो गया था। उन्होंने हज़रत मूसा को कहा कि मालूम करो किसने मर्डर किया। हज़रत मूसा ने अल्लाह को जाके पूछा तो अल्लाह ने फरमाया कि इनको कहो कि कोई भी एक गाय ज़बह करो और उस गाय का गोश्त उस मरने वाले आदमी के बॉडी से टच करो, वो आदमी थोड़ी देर के लिए ज़िंदा हो जाएगा और अपने मारने वाले का नाम बता देगा। अब इनका काम ये था कि वो कोई भी गाय ज़बह कर देते, काम हो जाता। लेकिन ये ऊपर से 5 से 6 मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के पास भेजा। पहली मरतबा कह रहे अल्लाह को पूछ के आओ कि वो जिस जानवर की बात हो रही है वो मादा होना चाहिए कि नर होना चाहिए, यानी गाय होनी चाहिए कि बैल होना चाहिए। फिर दूसरी मरतबा कह रहे कि पूछ के आओ सफ़ेद होना चाहिए कि काला होना चाहिए। फिर कह रहे कि जाके पूछ के आओ कैसा बैल खेती में काम किया हो कि न किया हो। जूं सवाल करते गए और ऐसे फंसे कि अल्लाह ने फरमाया कि ऐसी गाय पीले कलर की हो, कभी ज़िंदगी में उसने खेती न की हो, कभी किसी का पानी न खींचा हो, ऐसी गाय को लाके ज़बह करो। बनी इसराइल ढूंढ के थक गए, कहीं पर उनको गाय मिली नहीं। एक यतीम बच्चे के पास गाय मिली। उस यतीम बच्चे ने पहले तो गाय देने से मना कर दिया और फिर कहा कि गाय दूंगा इस शर्त पर, इस गाय के वज़न के बराबर मुझे सोना चांदी दो, तब जाके गाय दूंगा। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा ने कहा अल्लाह के बंदो पहली मरतबा ज़बह कर लेते तो क्या बात थी। कुरान करीम की इस आयत में यही फरमाया ईमान वाले वो हैं जो लग़्व और बेकार की बहसों से अपने आप को दूर रखते। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। इससे बचने का आसान तरीका ये है, जो भी काम जिस काम के अंदर आदमी अपने आप को मशगूल करे तो थोड़ी देर 1 मिनट अपने आप को सोच ले कि जो काम मैं करने जा रहा हूँ क्या मेरा उसमें दीनी या दुनियावी कोई फ़ायदा है कि नहीं। अगर दुनियावी होगा तो भी चलेगा, दुनियावी फ़ायदा होगा तो भी चलेगा, लेकिन दीन या दुनियावी फ़ायदा होना चाहिए। अगर है आप उस काम को शौक़ से कीजिए, और अगर दीनी या दुनियावी कोई फ़ायदा नहीं है तो अपने आप को उससे बचा कर रखिए। यही ईमान वालों की सिफ़त है। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मोरिज़ून, ईमान वाले वो हैं जो अपने आप को लग़्व बातों से दूर रखते हैं। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको इस पर अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या